अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर लेते हैं प्लूरल एफिजन पे, यानी कि फेफड़े की झिल्ली के बाहर पानी का भर जाना। प्लूरल एफिजन पे बात करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लूरा क्या है और प्लूरल स्पेस क्या होती है। प्लूरा बेसिकली फेफड़े के बाहर की एक झिल्ली होती है। इसके अलावा यही प्लूरा हमारी चेस्ट वॉल के अंदर वाली साइड पे भी होती है। जो झिल्ली हमारे फेफड़े की बाहर वाली साइड पे होगी उसको हम विसरल प्लूरा बोलते हैं, और जो चेस्ट वॉल के अंदर वाली साइड को लाइन कर रही होती है उसको हम पेराइटल प्लूरा बोलते हैं। विसरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा के दरमियान जो स्पेस बन रही होती है उसको हम प्लूरल स्पेस बोलते हैं। इस प्लूरल स्पेस में नॉर्मली 5 ml तक पानी मौजूद होता है, जिसका काम होता है फ्रिक्शन को कम करना और फेफड़े की जो विसरल प्लूरा है और पेराइटल प्लूरा है उनको आपस में ना मिलने देना। लेकिन अगर यही पानी 5 ml से ज़्यादा हो जाए तो ये एक अबनॉर्मेलिटी है और इसको टेस्ट करके देखना चाहिए कि इसकी क्या वजह है। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। वजूहात जानने से पहले इसकी दो टाइप्स का बताना बहुत ज़रूरी है। दो टाइप्स होती हैं, एक को एक्सुडेटिव बोलते हैं जिसमें प्रोटीन लेवल ज़्यादा होता है, और इसको ट्रांसुडेटिव बोलते हैं जिसमें प्रोटीन लेवल कम होता है। तो ये टेस्ट पे पता चलता है कि ये ट्रांसुडेटिव है या एक्सुडेटिव है। ट्रांसुडेटिव की अपनी वजूहात हैं, एक्सुडेटिव की अपनी वजूहात हैं। पाकिस्तान में जो मोस्ट कॉमन वजूहात हैं वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि इसकी जो काजेज़ हैं या वजूहात हैं उसकी एक लंबी लिस्ट है, तो सारी आपको बताना ज़रूरी भी नहीं है। तो सबसे अहम वजह जो पाकिस्तान में मोस्ट कॉमन है वो टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस। इसके अलावा नमूनिया, कैंसर, कनेक्टेड टिश्यू डिसऑर्डर्स। और ट्रांसुडेटिव में अगर हम देखें तो दिल के पट्टों का कमज़ोर हो जाने की वजह से पानी पड़ जाना, या फिर जिगर की बीमारियां जिसमें प्रोटीन बनता ही कम है, या गुर्दे की बीमारियां जिसमें प्रोटीन लॉस हो रहा होता है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन ये मोस्ट कॉमन वजूहत हैं जिनकी वजह से फेफड़े के बाहर पानी पड़ता है। इसकी अलामात क्या होती हैं? इसकी अलामात में छाती में दर्द, खांसी और सांस का फूलना मोस्ट कॉमन वजूहत हैं। इसके अलावा इसकी जो अंडरलाइंग काज होगी उसकी अलामात भी आ सकती हैं, जैसे अगर टीबी की वजह है तो हल्का बुखार होगा और जिस्म में दर्द होगा, वजन कम हो सकता है। कैंसर की वजह से होता है तो कैंसर की अलामात भी साथ आ सकती हैं। तो ये फिर टेस्ट करवाने में पता चलता है कि इसकी क्या वजह थी, उसके अकॉर्डिंग इसकी मैनेजमेंट की जाती है। सबसे पहला टेस्ट जो हम इसका करते हैं वो एक्सरे टेस्ट होता है। छाती के एक्सरे पे ब्लंटिंग ऑफ एंगल आ रही होती है, हमें पता चल जाता है कि इस फेफड़े के बाहर पानी है, तो फिर अल्ट्रासाउंड के जरिए कंफर्म करके हम इसको ड्रेन करते हैं, निकाल के एक डब्बे में बंद करके इसको हम टेस्ट के लिए भेज देते हैं। जब इसका टेस्ट आ जाता है तो टेस्ट हमें बताता है कि क्या ये ट्रांसुडेटिव है या एक्सुडेटिव है, ये लिम्फोसिटिक है या न्यूट्रोफिलिक है, कोई इसकी वजह इन्फेक्शन है या इसमें कैंसर के सेल्स आ रही हैं। जो भी चीज़ इसकी वजह होती है तो पानी के टेस्ट पे ऑलमोस्ट सामने आ जाती होती है। जब सामने आ जाती है उसके बाद हम इसका इलाज शुरू करते हैं। इलाज इसका बहुत सारी वजूहत ऐसी हैं जिनका, जैसे ट्रांसुडेटिव है उसका दवाइयों से इलाज मुमकिन हो जाता है। एक्सुडेटिव में भी बहुत सारी ऐसी हैं, जैसे पैरानिमोनिक है या टीबी है, तो उसको दवाइयों से हम ठीक कर सकते होते हैं। लेकिन अगर ये कॉम्प्लिकेट हो जाए, इसके अंदर झिल्लियाँ बन जाएं या फिर ये पीप में तब्दील हो जाए, तो फिर इसको ड्रेन करना ज़रूरी हो जाता है। ड्रेन करने के लिए हम छाती में एक नाली लगा देते हैं जो इसको ड्रेन करती रहती है, और जब ये क्लियर हो जाती है, सारा पानी निकल जाता है, तो फिर वो नाली हम निकाल देते होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि अगर ये इतनी ठीक हो गई है कि ये नाली के ज़रिए नहीं निकल रही, तो हमें ऑपरेशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है कि ऑपरेशन करके इसको निकाला जाए और बाहर की सफाई की जाए। तो ये इसकी वजूहत बताई हैं, इसका इलाज बताया है, इसके टेस्ट बताए हैं। प्लूरल एफिजन अगर किसी को भी इस तरह की अलामात आती हैं तो फ़ौरन अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और टाइम पे इलाज करवाएं। इसके अलावा अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।